है। वुल्ट रिएक्शन, वुल्ट्स रिएक्शन क्या करती है? ये बहुत ही सिंपल है। लोअर एल्केन से अगर हायर एल्केन बनाना है तो या तो बनाओगे तुम फ्रैंकलैंड रिएक्शन या फिर बनाओगे तुम वुल्ट्स रिएक्शन। ठीक है, तो वुल्ट्स रिएक्शन में कुछ नहीं होता, सिंपल ये बात है कि जब तुम लोगे एल्काइल हैलाइड और उसको रिएक्ट करवाओगे सोडियम के साथ इन ड्राई ईथर, जस्ट लाइक फ्रैंकलैंड रिएक्शन, तो बनेगा हायर एल्केन। ठीक, बस कंडीशन ये है कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड के साथ, यानी जिसके साथ 3 जुड़े हुए हों, वो नहीं करने का इसमें काम। उसकी वजह बताऊंगा क्यों नहीं होने का। ठीक है, बाकी सबके साथ होगा। अब सुनो, वुल्ट्स रिएक्शन। वुल्ट्स रिएक्शन क्या कहती है कि व्हेन एल्काइल हैलाइड react with sodium in presence of ट्राईईथर। ट्राईईथर की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करते हैं देन हायर एल्केन आर फॉर्म्ड। ठीक है भाई, तो RX प्लस 2Na प्लस RX इक्वल टू ट्राई ईथर एंड क्या बनेगा R आपस में कनेक्टेड प्लस 2NaX। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है कि नहीं है, बताओ कोई प्रॉब्लम आएगा इसमें? टेक द एग्जांपल ऑफ CH3 Cl प्लस 2Na प्लस CH3Cl इक्वल टू किसके प्रेजेंस में? ट्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड प्लस 2NaCl। यहाँ पे तुम आयोडीन ले सकते हो, तुम फ्लोरीन ले सकते हो। आई बात समझ में? नाउ इस बार मिथाइल क्लोराइड एंड इट इज मीथेन। तो बना के नहीं बना? फटाफट याद करो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अपना फोन। तो ये क्या बताया भाई मैंने तुम्हारे से? वुल्ट्स रिएक्शन में व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम, तो एल्काइल के साथ R तो आपस में कनेक्ट हो गए, दोनों X चले गए सोडियम के साथ, तो क्या निकला? R से R कनेक्ट हो गया और 2 NaX से कनेक्ट हो गए। और यहाँ से हमें इस तरह एग्जाम्पल भी समझ सकते हो कि RX की जगह तुमने RCl ले लिया, CH3Cl। ठीक है, ठीक है। अब टर्शरी या एक बात इसके अंदर है, इट विल नॉट रिएक्ट विद, यानी कि यूँ कह दो कि दिस रिएक्शन नॉट पॉसिबल फॉर, दिस रिएक्शन नॉट पॉसिबल फॉर टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। क्यों नहीं? पहली बात तो तुम्हें ये नहीं बताओगा टर्शियरी एल्काइल हैलाइड क्या होता है। एक कार्बन के साथ Cl जुड़ा हुआ है, मान लो इस कार्बन के पीछे 3 कार्बन होना। अगर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं उस कार्बन से जिसके साथ हेलोजन है तो वो सेकेंडरी है। अगर एक ही कार्बन पीछे है तो चलो मैं वाली बात भी तुम्हारे लिए कर देता हूँ। मतलब C के साथ अगर यहाँ X है और बाकी तीनों कार्बन हैं, दिस इज कॉल्ड टर्शियरी। और ये हमेशा ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि नहीं होता है? बोलो, मगर इस रिएक्शन के लिए नहीं, उससे कम
फिर क्या होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब क्या है CH तो 2 कार्बन, जाहिर सी बात है तीसरा क्या होगा हाइड्रोजन होगा। और इससे अलावा क्या होता है CX मगर कम से कम एक तो है ही C, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। जैसे हम बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, इसका मतलब जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ पीछे 2 कार्बन भी हैं। टर्शरी अल्कोहल मतलब यहाँ X की जगह OH हो जाए, उस कार्बन के साथ 3 क्या है कार्बन है। और एक होता है सिंपल मिथाइल ग्रुप, यानी कि कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, तीनों की तरफ क्या है, तीनों की तरफ हाइड्रोजन है। ठीक, इसको बोलते हैं सिंपल मिथाइल ग्रुप। यही बात हैंड टू हैंड किसके साथ हो सकती है, यही बात हो सकती है किसके साथ, अल्कोहल के साथ। मैंने तुम्हें बताना कि भाई टर्शरी अल्कोहल है तो यहाँ क्या कर दो OH कर दो, यहाँ भी क्या कर दो OH कर दो, यहाँ भी क्या कर दो OH, बोलो। तो ये क्या बन जाएगा टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल। मगर ये बता रहा कि इसके लिए वुड्स रिएक्शन नॉट पॉसिबल टर्शरी हैलाइड के साथ। ठीक, सोचो क्यों, सोचो क्यों। ये टर्शरी है ना, इसका जो कार्बन है, इसके बाद समझाना पहले इसको तुम अच्छी तरीके से समझ लो, समझ में आ गई बात ये। अच्छा, इसके बाद समझो कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वुड्स रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आती है ये, तो लॉजिकली पता होना चाहिए व्हाट इज द रीज़न। देखो भाई, कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है, कार्बन जो बॉन्डिंग बनाता है चारों तरफ, वो एक मोटी सी बात समझ लो, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है, ये कार्बन है सेंटर में तो ऐसा ट्राइबोर्ड टाइप बनाता है 3D में। तो अगर ये टर्शरी था, इसके पास तीनों तरफ क्या होगा कार्बन, ये वाला बॉन्ड मान लो हट गया 1 मिनट के लिए और ये पॉजिटिव हो गया, अब ये बॉन्ड और ज़्यादा फैल जाएगा, यानी कि ये बॉन्ड अब थोड़ा इधर को आ जाएगा, जैसे बिल्कुल चारों तरफ से घेर लिया, घेर लिया। अब ये जो एसोसिएटेड कार्बन है इनकी हालत ये है कि इनके साथ खुद आपस में टेट्राहेड्रल जुड़ा हुआ है, मान लो इसके साथ खुद जुड़ा हुआ है टेट्राहेड्रल, इसके साथ भी टेट्राहेड्रल जुड़ा हुआ है। और टेट्राहेड्रल का मतलब यहाँ सिर्फ लाइनें नहीं है, 3D में स्ट्रक्चर होता है, ट्राइपोड का स्ट्रक्चर 3D में है 2D में है। तो आने वाला आए कहाँ से, दूसरा जगह ही नहीं छोड़ना तुमने उसके लिए, भाई जो भी आएगा वो यहाँ आके बॉन्ड बनाना चाहता है। चलो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज भी नहीं हुआ तब भी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन तो है, बट इस तक पहुँचने के लिए कुछ हो तो, बात समझ में नहीं आई भाई। तुम ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे मुझे पेचकस लगाना है, जी हाँ बताओ, और यहाँ तक पेचकस पहुँचाने की जगह ही सब कुछ भरा पड़ा चारों तरफ इसके। तुम कहते हो मैं मार्कर से मैं इसको पेचकस कर समझाता हूँ, बट ये तो बहुत सारी जगह चारों तरफ से फिक्स है। तो इतना क्लाउड है चारों तरफ टर्शरी वाले में कि जिस कार्बन को बॉन्ड बनाना है उस कार्बन के पास चांस ही नहीं कि किसी को इनवाइट करके बुला देगा अपने तक। तो वुड्स रिएक्शन का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूछा जाता है पेपर में, व्हाई वुड्स रिएक्शन नॉट पॉसिबल फॉर टर्शरी, बोलो भाई, हेलोजन या हेलो एल्केन। तो ये रिएक्शन ये मैं इसे लिखवा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई वुड्स रिएक्शन नॉट पॉसिबल फॉर टर्शरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्यों नहीं, क्या पूछ रहा है क्यों नहीं। तो तुम कहोगे भाई सर जी देखो ऐसा है, एज, ये तो क्वेश्चन हो गया, ये इसका आंसर है, एज द कार्बन, क्योंकि वो कार्बन जिसको बनाना है बॉन्ड, विच विल मेक बॉन्ड, जो बनाएगा क्या बॉन्ड,
ठीक है नहीं है, इज अटैच्ड टू थ्री कार्बन, कितने कार्बन के साथ, विच हैव, ठीक है नहीं है, और कैसे जुड़ा हुआ है, टेट्रा हेड्रल, बोलो टेट्रा हेड्रल। और वो जो कार्बन है वो भी क्या है, टेट्रा हेड्रल जुड़े हुए हैं। एंड दोज अटैच्ड कार्बन also attached to atoms tetrahedral, ठीक है नहीं है। सो हम कह सकते हैं सो देयर इज ह्यूज क्लाउड, क्लाउड है बहुत ज़्यादा चारों तरफ, ठीक है नहीं है। किसकी चारों तरफ, उस कार्बन के चारों तरफ, तो कोई चांस है ही नहीं किसका। सो नो चांस, नो स्पेस टू मेक फॉर, नो स्पेस टू मेक बॉन्ड, या क्योंकि बिकॉज क्या होगा, और इनवाइटिंग दी ग्रुप, जो ग्रुप अटैच होना चाहता है उसको मना कर दिया कि भाई मत आओ मेरे पास जगह नहीं। लो ये था वुड्स रिएक्शन।